हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड में पूछे जाने वाले जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में आपका अंकित है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1946 में। तो 1946 में आपका संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष आपका सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा आपका अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप इसे ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है, रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है? रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है? तो यह आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि रणथंभौर का किला राजस्थान में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, अबू धाबी किसकी राजधानी है? अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अबू धाबी आपका यूएई की राजधानी है। रूस की राजधानी कहाँ है? तो रूस की राजधानी आपका मॉस्को है। उसके बाद इटली की राजधानी कहाँ है? इटली की राजधानी रोम है। उसके बाद पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो पाकिस्तान की राजधानी आपका इस्लामाबाद है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, तेलुगु किसकी शासकीय भाषा है? तेलुगु किसकी शासकीय भाषा है? तो तेलुगु आपका आंध्र प्रदेश का शासकीय भाषा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि तेलुगु आंध्र प्रदेश का शासकीय भाषा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह थे। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। इन्होंने कब अंतरिक्ष की यात्रा की? तो 2 अप्रैल 1984 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। तो असम में आपका मानस टाइगर रिजर्व स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? तो यह प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे बनता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, सबसे उत्तम कोयला है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट आपका सबसे उत्तम कोयला है। अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा। तो पारा आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, ताजमहल के अंदर के उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? ताजमहल के अंदर के उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुगल गार्डन। तो आपका ताजमहल के अंदर स्थित उद्यान को मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एक टीबी के बराबर कितने जीबी होते हैं? तो एक टीबी आपका 1024 जीबी के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि एक टीबी 1024 जीबी के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाष्पीकरण और संघनन। वाष्पीकरण और संघनन वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। तो कोसी को आपका बिहार का शोक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 19 नंबर प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 22 मार्च। तो 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। और मंगल पांडे आपका बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद आपका बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। मंगल पांडे आपके स्वास्थ्य मंत्री हो गए, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री हैं। विजय कुमार चौधरी वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 21 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फागू चौहान। तो फागू चौहान वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। तो जयराम दास दौलत राम आपका बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 22 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 8 सितंबर। तो 8 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपका 26 नवंबर है, तो 26 नवंबर को आपका विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को आपका विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका है 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को आपका विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो आप इन सभी को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 23 नंबर प्रश्न है, बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 243। तो बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो विधान परिषद की 75 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की 16 सीट है। अगर आपसे पूछा जाए बिहार में कितने ज़िले हैं, तो बिहार में आपका 38 ज़िले हैं। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर आपका पटना है। एक बार और ध्यान दीजिएगा कि बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75, लोकसभा की 40, राज्यसभा की 16 और बिहार में 38 जिले हैं। बिहार का सबसे बड़ा शहर पटना है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है।
भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को आपका रेड क्लिफ रेखा और मैकमोहन रेखा आपका भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा है। मैकमोहन रेखा आपका भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा है। उसके बाद डुरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को विभाजित करती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करती है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा आखिरी प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ आपका भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। शेर आपका नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह है। शेर आपका नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह है। ईगल आपका स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है। ईगल स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है। और चांद तारा तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को याद रखेंगे, इसमें से आपका एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेगा। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।